एक चेतावनी। आगे जो हम देखने वाले हैं वो शायद आपको परेशान कर दे। ये कहानी एक सच्ची क्राइम डॉक्यूमेंट्री की तरह शुरू होती है, लेकिन इसका अंत कहीं ज्यादा अजीब है। सोचिए, एक पल कोई ऑनलाइन है और अगले ही पल जैसे कभी था ही नहीं। दुनिया के कुछ सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स ब्राइस हॉल और हाना स्टॉकिंग सोशल मीडिया से बिना किसी निशान के गायब हो गए। पीछे रह गया तो सिर्फ एक हैशटैग स्किल हाउस। और फिर मामला और भी ज्यादा अजीब हो गया। उनके फॉलोअर्स की संख्या 0। हर एक वीडियो, हर एक तस्वीर, सब कुछ मिटा दिया गया था। ऑनलाइन दुनिया में जैसे दहशत फैल गई। क्या ये कोई हैक था, कोई मजाक, या कुछ कहीं ज्यादा खौफनाक? तो पहले 24 घंटों में तो ऐसा ही लगा जैसे कोई क्राइम असल में हो रहा हो, रियल टाइम में। इंटरनेट पर हर कोई जासूस बन गया था। सब मिलकर सुराग जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो शुरुआती तथ्य कुछ ऐसे थे। 10 इन्फ्लुएंसर्स बेलेयर की एक हवेली से गायब हो गए, जिसे स्वे हाउस के नाम से जाना जाता था। उनकी पूरी ऑनलाइन पहचान मिटा दी गई थी और सुराग के नाम पर था सिर्फ हैशटैग स्किल हाउस। मामला बिल्कुल एक अपहरण जैसा लग रहा था, जिसे डिजिटल जमाने के लिए बनाया गया हो। पर जैसे जैसे वक्त बीता, इस कहानी में झोल नजर आने लगे। जो सबूत सामने आ रहे थे उनमें कुछ तालमेल ही नहीं बैठ रहा था। कुछ तो बहुत अजीब चल रहा था। जरा इन गड़बड़ियों को देखिए। इन्फ्लुएंसर्स पहले दिन गायब हुए और उसी दिन उनके अकाउंट्स भी साफ हो गए। ठीक है, लेकिन लाइव स्ट्रीम दूसरे दिन तक शुरू नहीं हुई और वो अजीब सा वीडियो तीसरे दिन लीक हुआ। मतलब ये टाइमलाइन तो मैच ही नहीं हो रही थी। ये एक ऐसी पहेली थी जिसके टुकड़े फिट ही नहीं हो रहे थे। आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि शाम को पार्क में टहलने चलना चाहिए। मतलब थोड़ी देर बाहर घूमना अच्छा रहेगा। और फिर अचानक जैसे किसी ने लाइट जला दी हो, सारी कंफ्यूजन खत्म और सामने आई एक ठंडी चौंकाने वाली सच्चाई। ये कोई अपहरण नहीं था, ये कुछ और ही था। ये जो स्किल हाउस किडनैपिंग थी, ये कोई असली क्रिमिनल केस था ही नहीं। ये 2025 की एक हॉरर सटायर फिल्म का प्लॉट है, जिसका नाम है स्किल हाउस। जी हां, एक बहुत ही चालाकी से तैयार किया गया धोखा, जिसे वायरल होने के लिए ही डिजाइन किया गया था। तो फिल्म का कॉन्सेप्ट बड़ा ही क्रूर और सटायरिकल है। 10 इन्फ्लुएंसर्स को एक हाई टेक कंटेंट हाउस में बंद कर दिया जाता है। उन्हें फॉलोअर्स के लिए मुकाबला करना पड़ता है और हर राउंड में जो सबसे कम पॉपुलर होता है उसे लाइव स्ट्रीम पर बेरहमी से मार दिया जाता है। ये इस बात पर एक तीखा तंज है कि लोग ऑनलाइन शोहरत के लिए किस हद तक जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये मार्केटिंग कैंपेन इतना कामयाब हुआ कैसे? मेकर्स ने हकीकत और फिल्म की कहानी के बीच की लाइन को धुंधला कैसे कर दिया? इसकी वजह वाकई में गजब की थी। उन्होंने फिल्म को उसी बेलेयर हवेली में शूट किया जहां ये इन्फ्लुएंसर्स असल में रहते थे। उन्होंने कास्ट भी असली इन्फ्लुएंसर्स को ही किया। फिर उन्होंने एक कहानी लीक कर दी कि सेट पर एक कैमरा ऑपरेटर भयानक स्पेशल इफेक्ट्स देखकर बेहोश हो गया। उन्होंने डार्क वेब और क्लाउड कल्चर के हमारे असली डर का पूरा फायदा उठाया। और देखिए, ये धोखा इसलिए काम कर गया क्योंकि ये 2025 में हमारी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक पर आधारित था। उस साल दुनिया भर में साइबर क्राइम की लागत $10.5 ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। फिल्म ने बस हमारी इसी डिजिटल बेचैनी को लिया और उसे एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचा दिया। और इस पूरे कन्फ्यूजन को और बढ़ाने के लिए एक असली कानूनी लड़ाई भी चल रही थी। रैपर 50 सेंट, जो एक प्रोड्यूसर भी थे, उन्होंने फिल्म की रिलीज को रोकने की कोशिश की। इस हाई प्रोफाइल मुकदमे ने फिल्म को खबरों में बनाए रखा, जिससे फिल्म और असलियत के बीच की लाइन और भी धुंधली हो गई। लेकिन इस फिल्म और इसके मार्केटिंग का असली मकसद सिर्फ एक होशियार धोखा देना नहीं था। नहीं, ये हमारे बारे में था, ऑडियंस के बारे में। आखिर पावर है किसके पास? कंटेंट बनाने वालों के पास या उसे देखने वालों के पास? आखिर में स्किल हाउस सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के बारे में एक फिल्म नहीं है, ये एक आईना है। इसे इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि हम यानी ऑडियंस उस कल्चर में कितने शामिल हैं जो लाइक्स और व्यूज को जिंदगी और मौत का सवाल बना देती है। अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो ये टिकटॉक जनरेशन के लिए बनी 100 फिल्म है। एक खूनी शानदार कहानी जो सवाल उठाती है कि हम अटेंशन पाने के लिए क्या करने को तैयार हैं और हम दूसरों को ऐसा करते हुए देखने के लिए कितने उतावले हैं। मैंने सोचा कि आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने सोचा कि शाम को पार्क में टहलने चलना चाहिए। मतलब थोड़ी देर बाहर घूमना अच्छा रहेगा।